Guys, the topic that I'll be discussing today is courage and इससे पहले भी एक दो परफॉर्मेंस हुई हैं उससे रिलेटेड और काफ़ी हिट किया जो दो परफॉर्मेंसेस करेज के रिलेटेड हुई थी. सो मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई टर्न 25 लास्ट जून एंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन अ कावर्ड, पुश ओवर, docile, agreeable, nice guy. You get the idea, right? So I always assumed that either people are born with courage or they are not born with courage. I never considered the possibility कि तुम करेज सीख सकते हो. तो करेज कैसे सीखते हैं भाई? कोई कोर्स करना पड़ेगा क्या? कोई कोर्स नहीं है, लेकिन एक वर्ड है, उसको आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और वो वर्ड है एक्सपोजर. डेविड गॉगिन्स के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा. मैं कंप्लीटली अग्री तो नहीं करता हूं जिस तरीके से वो बंदा अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. उस बंदे को पानी से डर लगता था, तो वो पूल में जाने से डरता था, जो पूल का पानी होता है वो. एंड ही बिकेम अ नेवी सील. नेवी सील का सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेशन इज वाटर, और वो पूल का पानी नहीं होता, वो समुंदर, ओशियन का पानी होता है. तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि बंदा करेज सीख सकता है इवन इफ इज नॉट बॉर्न विद इट. एंड मैं भी सीख रहा हूँ. आई एम नॉट कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया है मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये सेम ही एग्जांपल से. लेट्स कंसीडर कोई बंदा है, उसे भी पानी से डर लगता है. वो जाता है पूल के सामने, खड़ा हो जाता है. पहले तो ये मन बना के आता है कि ही विल गो इनसाइड द वाटर, लेकिन जैसे ही खड़े होता है वैसे फट जाती है उसकी. बहुत लोगों के साथ होता है वैसे. खड़े होने के बाद फिर वो जाता है घर. फिर एक इंटरनल मोनोलॉग चालू होता है जो उसे बोलता है कि क्यों गया भाई, तेरे बस की नहीं थी, नहीं जाना चाहिए था, सो गया. दूसरे दिन फिर से गया, वो पूल के सामने खड़ा हुआ, फिर से जोश वगैरह में आके बोला कि आज तो मुझे करना ही, आज तो पानी के अंदर मैं जाके ही जाऊंगा. लेकिन फिर से खड़ा हुआ, सेम प्रोसेस रिपीट. फिर से घर जा रहा है, लेकिन इस बार जो इंटरनल मोनोलॉग है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, उसकी जकड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ही वॉज अनेबल टू कन्फ्रंट इट. अगर कोई भी हमारा फियर हो, छोटा मोटा जो भी फियर हो, अगर हम ट्राई करना छोड़ दे उस पॉइंट पे और उस मोनोलॉग को गिव इन कर दे, तो वो फियर हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा. द ओनली वे टू किल दैट वॉइस, किल तो नहीं होगी, शायद रहेगी, जिंदा रहेगी, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी बाय एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू इट. तो ट्राई करना जरूरी है. अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, और कोई मुझे अगर ऐसा बोलेगा कि मुझे शेर से डर लगता है, मैं जा रहा हूं जंगल में, शेर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, फिर शेर ऐसे करेगा, क्योंकि जो करना है वो शेर ही करने वाला है. तुम मतलब द पॉइंट इज कि सब जगह करेज नहीं दिखा सकते, कुछ जगह डरना भी जरूरी है. एंड अभी बातें तो मैं कर रहा हूँ बड़ी बड़ी करेज के बारे में, तो आई गेस आई शुड हैव द करेज टू डिस्कस अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक. एंड हो सकता है थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं खाली अपना पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ. जज आप खाली सुन लीजिएगा, पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू हिट एनीथिंग. अभी जो करंट चीज हुई है उसके बारे में नहीं है. ये टॉपिक है मराठी को लेकर, मराठी लैंग्वेज को लेकर. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, एंड मुझे मराठी बोलणं आते, मला मराठी बोलायला येत, पण खूप चांगली नाही, ठीक-ठाक मी बोलू शकतो. और प्रॉब्लम मुझे मराठी लोग या मराठी लैंग्वेज से भी नहीं है. प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो मराठी इंपोज करना चाहते हैं, स्पेशली यूजिंग वायलेंस. क्विक रिकैप. मीरा रोड में एक छोटा सा मीरा रोड में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिसमें चाटा मारा गया था एक शॉपकीपर को. और जो उस शॉपकीपर के साथ हुआ, ही वॉज अ छोटा बिजनेसमैन. तो छोटे बिजनेसमैन के साथ ये करना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है. लेकिन क्या ये जो सेम एक्शन हुआ वो किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ करना पॉसिबल है? शायद नहीं. वो बड़ा बिजनेसमैन जो, लेट्स अज्यूम वो भी मुंबई में रहता है, एंटीलिया नाम का शायद कोई घर होगा, उसके साथ ये सेम बर्ताव करना पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक कोर्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक कोर्ट आपको ये पूरा डायनामिक समझा देगा. अगर मेरे पास बंदूक है, अगर आपके पास बंदूक है, तो हम जस्टिस और न्याय के बारे में बात कर सकते हैं. अगर मेरे पास चाकू है, आपके पास चाकू है, तो हम जस्टिस और न्याय के बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे पास बंदूक है और आपके पास चाकू है, तो जो मैं बोलूंगा वही न्याय है, जो मैं बोलूंगा वही सही है. और ये लाइफ बेसिकली ऐसी चलती है. 90% ऑफ लोग ऐसे ही जीते हैं. बेसिकली इट इज यू फाइट व्हेन ओनली द फाइट इज फेयर. खाली कुछ लोग होते हैं 10% जो दे इवन फाइट व्हेन द फाइट इज नॉट फेयर. मैं उनमें से शायद नहीं हूं. आई वुड रादर फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर. जो कुछ लोग नहीं होते हैं वो होते हैं शायद चंद्रशेखर आजाद, शायद भगत सिंह, जिन्होंने आई मीन दे पेड द प्राइस, अल्टीमेट प्राइस विच वॉज डेथ. बट उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है.
at the end of the day, it is your choice whether you want to go for glory or not. But yeah, that's it. At the end of the day, it is your choice. सॉरी भाई, मुझे पता है मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था, बट मुझे सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना था. थैंक यू एवरीवन.